guys, today we are going to discuss the important MCQ questions from operators. It is a part of your computer application semester 1 syllabus, right? तो चलिए हम जल्दी से इसकी MCQ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं बिकॉज क्वेश्चंस में टाइम तो लगेगा. आफ्टर ऑल कंप्यूटर क्वेश्चंस है तो सॉल्व तो करना ही पड़ेगा. तो गाइस चलिए अपनी नोटबुक्स निकालिए, पेन निकालिए और लेट्स गेट इनटू द वीडियो. सो ये रहा आपका फर्स्ट क्वेश्चन. फर्स्ट क्वेश्चन इज प्रिटी इजियर, राइट? इजी है. तो क्वेश्चन क्या है? यूनरी ऑपरेटर रिक्वायर्स ऑपरेंड्स टू ऑपरेट ऑन. इसको कितने ऑपरेंड की जरूरत पड़ती है बताओ? 1 2 3 5. जल्दी से कमेंट करके बताना. बहुत इजी है, राइट? सबको पता है इसका आंसर? जल्दी से कमेंट करके बता दो मुझे. जिन बच्चों को इसका आंसर नहीं पता उन्हें बहुत मार पड़ेगी. जल्दी से कमेंट करके बताओ. 1 होगा, राइट? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए. क्लियर है? फाइन. क्लियर है सबको? श्योर? फाइन. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारी? नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो. सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफायर द नेम ऑफ दिस ऑपरेटर. ये जो ऑपरेटर दी हुई है ना, आपको इसका नाम बताना है. इंक्रीमेंट ऑपरेटर है, लॉजिकल ऑपरेटर है, टर्नरी ऑपरेटर है या फिर रिलेशनल ऑपरेटर है. वेरी बेसिक क्वेश्चन बट अ वेरी इंपॉर्टेंट वन, राइट? क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है लेकिन बहुत इजी और बहुत बेसिक है. बट ये सारे क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन भी आ सकते हैं, यूजुअली आते ही हैं एग्जामिनेशंस में. यूजुअली सेक्शन ए में ऐसे क्वेश्चंस तो आते ही हैं. सो यू शुड नो द आंसर. जल्दी से बताओ क्या होगा इसका आंसर. जल्दी से कमेंट करके बताओ मुझे. इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राइट? क्लियर है सबको? नेक्स्ट क्वेश्चन. फाइन. एक सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड रुको. फाइन. अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है. चूज द वैल्यू ऑफ y. यहाँ पे y की वैल्यू चूज करनी है आफ्टर इवेलुएटिंग द गिवन एक्सप्रेशन. y प्लस इज इक्वल्स टू प्लस प्लस y प्लस y माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस y. जहाँ पे y की वैल्यू वी हैव 8. ठीक है, हमें y की वैल्यू 8 दी हुई है. हमें इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है और फिर y की वैल्यू इवेलुएट करनी है. ऑप्शंस देख लो आप सारे. चलो हम जल्दी से सॉल्व करते हैं बिकॉज वी डोंट हैव मच टाइम, राइट? तो हमारे पास क्या एक्सप्रेशन है? पूरी एक्सप्रेशन पहले लिखेंगे, देन वी विल बी सॉल्विंग इट. ये शॉर्ट हैंड ऑपरेटर है, सबको पता है ना? शॉर्ट हैंड ऑपरेटर का मतलब इक्वल्स टू से पहले, इक्वल टू के पहले प्लस, इक्वल टू के पहले माइनस, मल्टीप्लिकेशन, ये सारे क्या है? ये सारे शॉर्ट हैंड ऑपरेटर्स हैं. ठीक है, काफी इजीली और बहुत शॉर्ट तरीके से हम उन्हें लिख सकते हैं, राइट? शॉर्टकट है, समझ लो. तो क्वेश्चन लिखते हैं. आप सारे अपने कॉपीज में चलो लिखते जाओ मेरे साथ. तो अब हम क्या करेंगे ना, देखो यहाँ पे एक चीज मैं आपको एक छोटा सा हिंट दे रही हूँ या फिर छोटा सा एक मैं आपको शॉर्टकट बताती हूँ. ये वाला जो पार्ट होता है ना, इसको बस आप क्या करो कि इधर आप इसको खींच कर ले जाओ और इधर रख दो. ठीक है, क्या करना है दिखाती हूँ, एक सेकेंड. यहाँ पे लिख दो इक्वल्स टू. ठीक है, अब मैंने क्या कहा कि ये वाला पार्ट को यहाँ लिख दो, यानी कि y प्लस लिखा गया. ठीक है, अब अगर ये y माइनस इक्वल टू रहता तो हम माइनस भी लिख देते. ठीक है, मैं आपको समझा दूंगी, एक अलग वीडियो बना दूंगी इसके लिए, तो समझ जाओगे सारे. ठीक है, प्लस y माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस y. क्लियर है सबको? फाइन. क्लियर है? देख लो यहाँ पे ध्यान से मैंने क्या किया. मैंने इस y प्लस को इधर खींचकर यहाँ पे रख दिया. सिंपल. बाकी सारी जो भी चीजें थी मैंने उसको वैसे ही रख दिया. अब यहाँ पे इक्वल टू लगाने की तो जरूरत नहीं है. ठीक है, लेकिन लगा अब ये y लिखने की तो जरूरत नहीं है, इक्वल टू डायरेक्टली लिख सकते हैं. तो y की क्या वैल्यू है? y की वैल्यू है हमारे पास 8. ठीक है, तो 8 हो गई. प्लस यहाँ पे देखो प्री है, प्री इंक्रीमेंट है, दैट मींस 1 प्लस 8 कितना होता है? 9. प्रिंट कर देगा. तो अब y की वैल्यू क्या हो गई? 9 हो गई. ठीक है, अब यहाँ पे देखो पोस्ट डिक्रीमेंट है, यानी कि अभी जो वैल्यू है वो इतना ही दिखाएगा और वो दिखाने की मतलब इतना प्रिंट करने के बाद फिर वो जाके डिक्रीमेंट करेगा. तो अभी क्या प्रिंट करेगा? 9. लेकिन अब ये साइड में क्या स्टोर करेगा? 8. ठीक है, 1 डिक्रीज कर दिया क्योंकि ये डिक्रीमेंट ऑपरेटर है. इट इज पोस्ट डिक्रीमेंट. ठीक है, सबकी फंक्शनलिटी में अलग वीडियो में समझा दूंगी. अब हमने क्या करना है? माइनस माइनस वाई, यानी कि अब इसमें से 8 डिक्रीज करो. ये प्री है. ठीक है, 8 की हमने वाई की क्या वैल्यू रखी है साइड में? मैंने आपको क्या बोला अभी जस्ट, कि क्या करेगा ये वाई की अलग से वैल्यू इधर स्टोर कर लेगा. ठीक है, जैसे कि मैंने ये ब्लॉक बना दिया. अब इस ब्लॉक के अंदर हम क्या करेंगे? हम ये जो डिक्रीमेंट ऑपरेटर में जो ये प्री डिक्रीमेंट ऑपरेटर है, मैंने जस्ट जो आपको बताया यहाँ पे कि ये अभी प्रिंट तो करेगा 9, लेकिन ये क्या स्टोर करेगा? ये स्टोर करेगा 8. ठीक है, तो इसने रख लिया 8. तो अब इस 8 में से क्या कर दो? 1 को माइनस कर दो. दैट मीन्स क्या बचेगा हमारे पास? 7 बचेगा. ठीक है, सबको क्लियर है? फाइन.
ओके, इतना तक तो सबको क्लियर होगा। अब इसके आगे देखो, मैं इसको जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप करती हूँ ताकि आपको क्लियरली दिखे। तो 8 प्लस 9, ठीक है, मैं सिंपली 8 प्लस 7 करती हूँ, दैट कितना हो जाएगा ये बताओ। 8 प्लस 7 कितना होता है, 15, सॉरी 15 प्लस 9 प्लस 9 18, और ये किसके इक्वल होगा बताओ, ये इक्वल हो जाएगा 33 के। सो योर आंसर इज व्हाट, आंसर, अब तो सबको आंसर क्लियर है राइट, इसका आंसर क्या होगा बताओ जल्दी से। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्लियर है। चलो ये काफी छोटा डैश हो गया, फाइन। इसका आंसर क्या होगा 33, दैट इज ऑप्शन नंबर ए, क्लियर है सबको। अब जिनको ये चीज समझ में अभी आई, जिनको ये चीज समझ में नहीं आया था पहले, आप सारे इसकी स्क्रीनशॉट लेके रख लो, या फिर आप अपने कॉपीज में लिखते चलो ताकि आपको बाद में रिविजन करने में आसानी हो, फाइन। ये तो हमने किसका कर लिया, ये तो हमने कर लिया किसका बताओ, हमने ये कर लिया एडिशन वाले शॉर्ट हैंड का, ठीक है। अब हम सब्ट्रैक्शन वाले का आगे करेंगे, तो स्क्रीनशॉट ले लो। चलो मैं स्क्रीन से ये सारी चीजें हटाती हूँ, फाइन। इसके आंसर क्या है, इसके आंसर है 33, क्लियर है सबको, सबको क्लियर हो गई राइट। इसके आंसर क्या होगी, इसके आंसर होगी 33, फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द मॉड्यूलो ऑपरेटर, इसे मॉड्यूलो या फिर मॉड्यूलस कहा जाता है। इसका फंक्शनैलिटी क्या होता है, डिवाइड्स वन ऑपरेंड विद अनदर, यूज्ड टू फाइंड परसेंटेज, गिव्स द रिमाइंडर ऑफ द डिवीजन, बोथ सेकंड एंड थर्ड। इसका आंसर सिंपली ऑप्शन नंबर सी होगा, किसी को तो डाउट नहीं है राइट, क्लियर है सबको, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द आउटपुट ऑफ, अब यहाँ पे आपको आउटपुट फाइंड करनी है, ये वाली छोटी सी जो प्रोग्राम कोड है इसकी आपको आउटपुट बतानी है। यहाँ पे हमने क्या करना है देखो ध्यान से, यहाँ पे हमारे पास क्या है, हमारे पास रेस की वैल्यू कितनी यहाँ पे रखी पड़ी, एफ है, ठीक है, कैरेक्टर वैल्यू रखी हुई है, रेस की हमने क्या वैल्यू रखती, कैरेक्टर। अब यहाँ पे एक इंटीजर ले लो n, ठीक है, उसमें हमने रेस की वैल्यू पास कर दी, मतलब ये क्या करेगा, अब इसको इंट में कन्वर्ट कर देगा, और फिर f की क्या करेंगे, एस की वैल्यू रखेंगे। तो बताओ f की एस की वैल्यू क्या होगी, इवेलुएट करके बताओ कि f की एस की वैल्यू क्या होगी। तो इसकी एस की वैल्यू होती है 70, सबको याद रहेगी, याद करने की जरूरत नहीं, मैं आपको शॉर्टकट बताती हूँ। कैपिटल ए की होती है 65, ठीक है, कैपिटल ए की होती है 65, स्मॉल ए की होती है 97, ये आगे वाले क्वेश्चंस में हम ये करेंगे भी, तो अभी मैंने आपको बस बता दिया, ठीक है, इसको लिख लो, 97 होती है। अकॉर्डिंगली बाकी की आप कैलकुलेट कर लो, तो यहाँ पे एफ की कितनी वैल्यू आ गई, 70 आ गई, ठीक है। तो अब एन क्या स्टोर कर रहा है, एन ने पहले क्या स्टोर करा, 70, अब इसकी वैल्यू हमने क्या करी, इसमें हमने 5 ऐड कर दिया, तो अब ये क्या स्टोर करेगा यहाँ पे, अब ये स्टोर करेगा 75। वेरिएबल का मतलब जिसकी वैल्यू चेंज होती रहे, तो देखो n की वैल्यू पहले थी 70, अब हो गई 75। अब प्रिंट क्या करना है हमें, प्रिंट करना है हमें पहले तो n की वैल्यू कितनी हो गई अब 75, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। बीच में हमने थोड़े से स्पेस डाले हैं, ठीक है, ये वाले हमने इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर स्पेस रखे हैं, तो थोड़ा सा स्पेस यहाँ पे छूटेगा। एंड देन रेस्ट का कितना वैल्यू है, रेस्ट का वैल्यू है f, ठीक है, रेस्ट की वैल्यू तो नहीं बदली है, हमने इंट के अंदर रेस्ट की इंटीजर वैल्यू पास कर दी, बस इतना हुआ। तो आंसर क्या आया, हमारा आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड, दैट इज 75f। सबको क्लियर है, शैल आई मैं क्या इसको इरेज करूं या फिर मैं क्या इसको क्लियर करूं, स्क्रीन क्लियर करूं, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, वीडियो पॉज करके जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। एंड नाउ वी आर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइन। चलो मैं टिक कर देती हूँ, इसका आंसर होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 75f, ठीक है, सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द ASCII वैल्यू ऑफ ए, जस्ट अभी बताया 65, सिंपली ऑप्शन नंबर ए, क्लियर है सबको, क्लियर है 65। नेक्स्ट क्वेश्चन, select the appropriate java expression for ut plus half 80। चलो इसकी हम जावा एक्सप्रेशन बनाते हैं, तो हमारे पास क्या एक्सप्रेशन है, वी हैव ut प्लस हाफ 80, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ut को क्या लिखेंगे, u इंटू टी, यहाँ पे इस तरीके से हम इन्वर्टेड आई मीन मल्टीप्लीकेशन साइन की जगह, ठीक है, क्रॉस की जगह वी यूज आस्ट्रिक्स या फिर स्टार, प्लस हाफ, ठीक है, ये इजी सी चीज है, बहुत सिंपल सी चीज है, आप सभी को ये चीज पता है, तो आई डोंट थिंक कि मुझे ये सारी चीजें रिपीट करने की जरूरत है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर सिंपली ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, देखो ये किससे मैच कर रहा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, जल्दी से कमेंट करके बताओ, ये तो काफी इजी सी चीज है राइट, मुझे रिपीट करने की जरूरत नहीं है। सो गाइस इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, क्लियर है सबको, इजी है, बहुत इजी है। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, वैसे तो लेने की जरूरत नहीं है, लिख लो इसे कॉपी में ताकि याद रहे बाद में, क्लियर। हम आगे मूव करें,
सो फाइन, वी आर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम मूव कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेम द कास्टिंग शोन बाय int x इज इक्वल टू int b। बहुत इजी है राइट। कौन सी कास्टिंग शो हो रही है? इम्प्लिसिट, एक्सप्लिसिट, बोथ ऑफ देम और कैनॉट से। जल्दी से कमेंट करके बताओ, बहुत इजी क्वेश्चन है। इसका आंसर क्या होगा? एबीसीडी क्या होगा? जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट्स। कमेंट में जल्दी से कमेंट करके बताओ। कमेंट सेक्शन इज वेटिंग फॉर यू। ये आपके लिए ही तो है, ताकि आप जल्दी से आंसर्स जल्दी से कमेंट करके बता सको, ठीक है? तो आंसर क्या होगी? एक्सप्लिसिट। क्लियर है सबको? बी हो गया आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द अप्रोप्रिएट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। ये वाली कोड की आपको आउटपुट बतानी है। तो गाइस ये वाली हम नहीं करेंगे। मैं कुछ एरर हो गई है, वो सारी एरर्स मैं हटा देती हूँ। यहाँ पे हैज नहीं होगा और यहाँ पे भी हैज नहीं होगा, ठीक है? इसके अलावा ये वाले क्वेश्चन आपके लिए एज अ होमवर्क है। आप मुझे बताना कमेंट करके इसका आंसर क्या होगा। ये वाली मैं नहीं कराऊंगी। ये बेसिक प्रिंट एलन और प्रिंट का डिफरेंस बताएगा। मतलब इस आपका प्रिंट एलन और प्रिंट का भी जो डाउट है, जो डिफरेंसेस है, वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है? तो आप मुझे कमेंट करके बताना कि आपको इसका आंसर कौन सा लगता है, और फिर मैं आपको बताऊंगी कि सही आंसर क्या है, या फिर आप सही बता रहे हो और क्या क्या एरर आपने इनकर किया है, ठीक है? कौन सी एरर आई है, सब कुछ क्लियर कर दूंगी। तो ये वाला क्वेश्चन नंबर 9 इज योर होमवर्क एंड आई वांट कि सारे बच्चे मुझे ये होमवर्क कंप्लीट करके कमेंट सेक्शन में बताएं इसका आंसर, ठीक है? सारे बच्चे जो भी इसका आंसर देंगे, चैलेंज लो कि हाँ मैं इसका आंसर बताऊंगा या फिर बताऊंगी। आप कर सकते हो या नहीं कर सकते हो? कैन यू डू दिस क्वेश्चन? इफ यू कैन नॉट, तो कमेंट करके बताओ कि दी मुझसे नहीं सॉल्व हो रहा। और जो कर सकते हैं, you should surely do it and tell me in the comments. So all the best guys. अपना नाम and your answer मुझे comment section में जरूर बताना। थैंक यू सो मच कि आप सारे बच्चे इतनी जल्दी जल्दी कमेंट कर रहे हो। बट यस, ये होमवर्क है सारे बच्चों के लिए। वीडियो प्रीमियर होने के बाद इन द कमेंट सेक्शन चैट्स में आप मुझे बताना अपना नाम एंड देन अपना आंसर। ओके, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? system.out.println jelly is an example of। ये किसका एग्जांपल है? असाइनमेंट का, मेथड इन्वोकेशन, ऑब्जेक्ट क्रिएशन और इंक्रीमेंट, राइट? ये क्वेश्चन थोड़ी सी ट्रिकी है, बट यस देन इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट है, राइट? चलो जल्दी से कमेंट करके बता दो इसका आंसर क्या होगा, एबीसीडी क्या होगा। आई जस्ट वांट टू नो द आंसर इन द कमेंट्स। सारे बच्चे मुझे कमेंट करके बताओ इसका आंसर क्या होगा, एबीसीडी क्या होगा। जस्ट लेट मी नो द आंसर इन कमेंट्स। सो गाइस इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यस, मेथड इन्वोकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following is given the highest preference? सबसे ज्यादा प्रेफरेंस, इन चारों ऑप्शंस में से सबसे ज्यादा प्रेफरेंस किसको मिलती है? कौन से ऑपरेटर को? लॉजिकल एंड को, या फिर मॉड्यूलस को, ग्रेटर देन इक्वल्स टू को? ये कौन सी ऑपरेटर है बताओ? ये है रिलेशनल ऑपरेटर, ठीक है? रिलेशनल है, राइट? या फिर नहीं है रिलेशनल? बताओ रिलेशनल है या फिर नहीं है? डेफिनेटली रिलेशनल है। नेक्स्ट है प्लस प्लस इंक्रीमेंट। तो सबसे ज्यादा प्रेफरेंस किसकी है बताओ? सबसे ज्यादा प्रेफरेंस किसकी है? एबीसीडी क्या होगा? जस्ट लेट मी नो द आंसर इन द कमेंट्स। सो यस, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है सबको? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये वाली जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पहली बात तो मैं आपको एक चीज यहाँ पे बता देना चाहती हूँ कि यहाँ पे सेमीकोलन मतलब ये प्रोग्राम का पार्ट नहीं है, ठीक है? ये वाला हमने जस्ट वैल्यू डिक्लेयर किया है। हमने बस क्वेश्चन में बता दिया कि आपको नम की वैल्यू 500 रखनी है, ठीक है? जैसे बताया जाता है ना, ये वाला प्रोग्राम है और इसी वाले प्रोग्राम में हमें एन की वैल्यू 500 रखनी है। क्वेश्चन में दे दिया जाता है, बस ये क्वेश्चन का पार्ट है, ठीक है? और कोई लोड नहीं है। तो देखो एक सेकेंड, हमारे पास क्या डिक्लेयर्ड है? नम इंटीजर है, सम इंटीजर है, एन की वैल्यू हो गई 600। तो हम यहाँ पे साइड में लिख लेते हैं एन इज इक्वल्स टू 600, ठीक है? हमने रख ली। फिर हमें क्या करना है? हमें सम के अंदर एक कंडीशन दिया रखा है, ठीक है? कंडीशन क्या है? नम प्लस एन प्लस नम। एन प्लस नम कितना? एन है हमारे पास 600, ठीक है? और हमारे पास नम कितना है? 500, ठीक है? 500। तो क्या ये बड़ी है? क्या ये बड़ी है 2000 से? चलो कैलकुलेट करके बता दो, सिंपली बताओ क्या होगी इसका आंसर? 1100, ठीक है? सिंपल है। तो क्या ये होगी? क्या ये होगी? नहीं,
इट इज नॉट, राइट? सो दिस कंडीशन बिकम्स फॉल्स। तो कंडीशन अगर फॉल्स होगी तो ये कौन सा ऑपरेटर है, पहले ये बता दो, ये है टर्नरी या फिर कंडीशनल ऑपरेटर। तो ये क्या आउटपुट देगा, 500 देगा या फिर 600? ये डेफिनेटली 600 देगा। आउटपुट क्या होगा, आउटपुट विल बी 600, ठीक है। सेकेंड स्टेटमेंट को एज एन आउटपुट देता है, ठीक है। आउटपुट है हमारे पास 600। तो अब आगे देख लो, दैट मीन्स सम क्या स्टोर कर रहा है, सम स्टोर कर रहा है 600, ठीक है। सम के अंदर 600 स्टोर हो रहा है। अब हमें प्रिंट कराना है सम को। तो गाइस इसका आंसर क्या है, सीधा आपको दिख रहा है इसका आंसर। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है सब बच्चों को, सभी बच्चों को ये क्लियर है, राइट? स्क्रीनशॉट ले लो जिन्हें जिन्हें भी इसका स्क्रीनशॉट लेना है, वरना हम नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव कर जाएंगे। आई एम गिविंग यू टाइम, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। सो गाइस आगे मूव करते हैं। इसके आंसर क्या है, मैंने अभी जस्ट बताया 600, ठीक है, बिकॉज ये कंडीशन फॉल्स हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइप कन्वर्जन इज आल्सो कॉल्ड टाइप कास्टिंग, टाइप चेंज, टाइप इन्वर्जन, डेटा कन्वर्जन। इजी क्वेश्चन, जल्दी से कमेंट करके बताओ इसका आंसर क्या होगा, एबीसीडी क्या होगा, जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट्स। सो गाइस इसका आंसर सिंपली ऑप्शन नंबर ए होगा, टाइप कास्टिंग। इजी क्वेश्चन, आई डोंट थिंक इसमें और एक्सप्लेनेशन की जरूरत है, ऑप्शन देखकर ही आप सारे समझ गए होंगे, राइट? फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए। ए की वैल्यू निकालनी है। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि एक्स की वैल्यू कितनी है, एक्स की वैल्यू दी हुई है 5, और हमारे पास क्या कंडीशन है, देखो यहाँ पे ध्यान से, यहाँ पे हमारे पास कोई कंडीशन नहीं है, आई मीन यहाँ पे कौन सी एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन है a इज इक्वल्स टू 5 इंटू 5 एक्स प्लस प्लस, ठीक है। तो क्या है हमारे पास 5 इंटू एक्स की क्या वैल्यू है, एक्स की वैल्यू है 5। अब यहाँ पे देखो ये पोस्ट इंक्रीमेंट है, मतलब अभी तो वैल्यू इंक्रीज नहीं होगा, ठीक है, अभी जो वैल्यू था वही प्रिंट हो जाएगा। तो 5 इंटू 5 25। तो हमारी क्या आंसर है बताओ, सारे बच्चे कमेंट करके बताओ जल्दी से, इसके आंसर क्या होगी, इसके आंसर होगी 25। जिनको भी ये चीज समझ में आ गई, जिनको भी ये लिखना है लिख लो, जिनको भी स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लो। फाइन। वैसे तो मैंने एक पीडीएफ अपलोड कर दी है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको पीडीएफ मिल जाएगी, तो उस पीडीएफ को या फिर उस लिंक को जरूर देख लेना एक बार, ठीक है। इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन से आगे हम बढ़ते हैं। नाउ वी आर मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एस की वैल्यू ऑफ बी, स्मॉल बी। अभी जस्ट मैंने आपको बताया ना कि स्मॉल ए की एस की वैल्यू होती है कितनी, 97। तो स्मॉल बी की कितनी होगी, डेफिनेटली उसके आगे, दैट मींस 98, ठीक है, 98, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है सबको, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज अ करेक्ट वैल्यू ऑफ एक्स, ठीक है, एक्स की करेक्ट वैल्यू बतानी है। जब एक्स की वैल्यू हमारे पास कितनी दी हुई है, एक्स की वैल्यू हमारे पास दी हुई है 3 और y की वैल्यू हमारे पास दी हुई है 7। तो यहाँ पे एक कॉमा लगेगा, गलती से कॉमा छूट गया, ठीक है। और यहाँ पे आपकी एक्सप्रेशन क्या है, चलो एक्सप्रेशन को नोट डाउन करते हैं। एक्सप्रेशन क्या है, एक्सप्रेशन है x माइनस इक्वल्स टू x प्लस प्लस माइनस प्लस प्लस y, ठीक है। तो मैंने क्या बताया कि ये वाला जो पार्ट होता है x माइनस, इसको बस क्या करो ना कि इसको खींच कर, ये वाली जो पार्ट हुई आपकी, ये वाली पार्ट को बस खींचकर इज इक्वल्स टू से पहले खींचकर रख दो। मतलब क्या करोगे, देखो मैं बताती हूँ। देखो यहाँ पे x तो लिख दिया हमने वापस, तो ये x माइनस वाले पार्ट को हमने खींच के यहाँ पे रख दी। अब हमारे पास क्या है, प्लस प्लस, जो रेस्ट ओवर पार्ट है, सॉरी ये होगी ब्रैकेट। देखो यहाँ पे एक चीज मिसिंग है एंड दैट इज ब्रैकेट, और वो मस्ट है, आपको लगाना पड़ेगा ड्यूरिंग द सॉल्यूशन टाइम। x प्लस प्लस, ठीक है, बिकॉज ये जो माइनस साइन है ये पूरे के लिए है, ये पूरे बाद के एक्सप्रेशन के लिए है, ठीक है। स्पेसिफिकली बस ये x प्लस प्लस के लिए नहीं है, तो आपको ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, ठीक है। क्या है फिर, देन वी हैव, और एक चीज और मैं बताना चाहती हूँ, ये जो x प्लस प्लस है ये अलग है, ठीक है, ये इंक्रीमेंट को इंडिकेट कर रहा है। यहाँ पे आप लगा दो ये वाला ब्रैकेट, ये बस आपके सॉल्यूशन के लिए है, कंप्यूटर में ऐसा कुछ नहीं होने वाला। कंप्यूटर तो डायरेक्ट आपको वैल्यू देगा, ठीक है, ये आप अपने कन्वीनियंस के लिए से सॉल्व कर रहे हो। प्लस प्लस वाई, ठीक है, लगा दी हमने इसको ऐसे। अब इतनी बात तो आपको पता होगी ना कि इंक्रीमेंट की साइन चेंज नहीं होगी, बस ये सेंटर वाली जो साइन है और यहाँ पे जो प्लस बाय डिफॉल्ट यहाँ पे जो प्लस होनी चाहिए थी, बस वो चेंज हो जाएगी। मतलब क्या लिखेंगे हम, आप अभी जस्ट समझ जाओगे। वी विल राइट एक्स माइनस, ठीक है, एक्स प्लस प्लस, ये क्या बन जाएगा,
ये माइनस बन जाएगा, ये वाला जो माइनस है ये बन जाएगा प्लस 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 वाई, ठीक है। अब इसके बाद क्या हमारे पास इक्वल्स टू एक्स की कितनी वैल्यू दी हुई है, देखो यहाँ पे क्वेश्चन में 3 है तो 3 रख दी, माइनस साइन है, ठीक है, एक्स प्लस प्लस, यानी कि अभी तो वो प्रिंट करेगा 3, लेकिन वो क्या स्टोर करके रखेगा, 4 स्टोर करके रखेगा, ठीक है, प्लस अब यहाँ पे प्री इंक्रीमेंट हो गई किसकी, y की कितनी वैल्यू थी 7, तो वो क्या बन जाएगा 8 बन जाएगा, ठीक है, इक्वल्स टू अब क्या करते हैं हम, पहले एडिशन पहले करते हैं फिर सब्ट्रैक्शन करते हैं, बॉडमास रूल। तो 8 प्लस 3 कितनी होगी 11, 11 में से 3 सब्ट्रैक्ट कर दो कितनी मिल जाएगी, अगेन 8 मिल जाएगी, तो आंसर क्या होगी इसकी बताओ। यहाँ पे ऑप्शन में ना एक गड़बड़ी हो गई, ऑप्शन में क्या गड़बड़ी हुई है आप ही सब बताओ, यहाँ पे माइनस साइन यहाँ पे छूट गया है, ठीक है, तो इसकी आंसर क्या होगी, इसकी आंसर होगी ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 8, ठीक है, सबको समझ में आ गया। स्क्रीनशॉट ले लो बच्चे जल्दी से, स्क्रीनशॉट लेना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाले क्वेश्चन में, या फिर अगर आप पॉज करके लिख सकते हो तो लिख लो, वेल एंड गुड, बहुत अच्छी होगी आपके लिए, बहुत ज्यादा यूजफुल रहेगा, फाइन। भैया तुम ज्यादा देर तक वेट नहीं कर सकते, हमें आगे वीडियो कंटिन्यू भी करनी है। सो गाइज आप स्क्रीनशॉट ले लो आराम से, वीडियो पॉज करो, स्क्रीनशॉट ले लो, हम नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करेंगे, फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the value of y when a is equals to 7 and y is equals to 2 into plus plus a, ठीक है, तो हम इसे भी सॉल्व करेंगे, हम ये सारी चीजों को इसलिए सॉल्व करें ना ताकि आपको बाद में दिक्कत ना आए, ठीक है, ताकि बाद में कम से कम इतना हमने कर लिया तो एटलीस्ट आपके दिमाग के अंदर, आपके भेजे के अंदर घुस तो गया कि कैसे कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो क्या करेंगे अब हम, देखो यहाँ पे ध्यान से, 2 इंटू क्या करना है, हमने फर्स्ट लाइन तो लिख दी जो था, अब a की वैल्यू कितनी है 7, यहाँ पे क्या हो रहा है प्री इंक्रीमेंट, मतलब 7 प्लस 1 दैट इज 8 बन जाएगा, ठीक है। अब आगे क्या होगा देखो यहाँ पे ध्यान से, 2 8 जा 16, ठीक है, तो आंसर कितना होगा बताओ मुझे, आंसर होगा सिंपली ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, सबको क्लियर है, देख लो एक बार मैंने सही बताया या फिर गलत बताया, बताओ क्लियर है सबको। जिनको भी ये समझ में नहीं आया है, आई एम गिविंग यू 2 मिनट्स का टाइम, जल्दी से कमेंट करके पूछो अपनी डाउट, जिनको भी डाउट है जल्दी से कमेंट करके पूछो क्या डाउट है, आई एम वेटिंग फॉर यू गाइस, कमेंट करके पूछो मुझसे डाउट अपनी। चलो कोई डाउट नहीं है भी तो कमेंट कर लो, आई विल आंसर यू, जब भी आप डाउट पूछोगे आई विल आंसर यू, आई एम रेडी टू आंसर यू ऑल, आई एम रेडी टू आंसर और क्लियर ऑल योर डाउट्स, ठीक है। जिन्होंने स्क्रीनशॉट नहीं ली थी आप वीडियो बैक करके स्क्रीनशॉट ले लेना, तो इसकी आंसर होगी ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 16, ठीक है, 16 है इसके आंसर, हमने सॉल्व कर दी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द एट्रीब्यूट्स रिक्वायर्ड फॉर क्लास डेफिनेशन, क्लास डेफिनेशन के लिए क्या क्या एट्रीब्यूट्स नेसेसरी है, कीवर्ड क्लास, नेम ऑफ द क्लास, बोथ ए एंड बी और डेटा टाइप, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों चाहिए हमें, कीवर्ड क्लास भी यानी कि CLASS क्लास, मैं एक सिंपल इसका एग्जांपल कराती हूँ, रुक जाओ एक सेकंड, मैं इसको रब करती हूँ एंड देन आई विल गिव यू अ सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। मैं एक क्वेश्चन देती हूँ, इस क्वेश्चन को आप अगर करोगे तो सब डेफिनेटली क्लियर हो जाएगा, ठीक है। मैंने ना एक क्लास क्रिएट करना है, क्लास क्रिएट करना है, मैंने बता दिया है उस क्लास का नाम क्या है, मैंने उस क्लास का नाम आपको बता दिया, उस क्लास का नाम है फ्रूट्स, ठीक है, मैंने बता दिया इस क्लास का नाम फ्रूट्स है। अब आप क्लास डिक्लेयर करो तो कैसे करोगे, हम कलर चेंज कर लेते हैं पेन का, ठीक है, चलो इधर रखते हैं, सो विल चेंज द कलर ऑफ द पेन। सपोज मैंने पहले तो मुझे कीवर्ड लिखना है क्लास, ठीक है, अब फर्स्ट जो लेटर होगी ना क्लास की वो कैपिटल होती है और बाकी लेटर स्मॉल होती है, तो हो गया हमारा क्लास डेफिनेशन या क्लास डिक्लेरेशन। आगे मैं पब्लिक भी डाल सकते हो, ठीक है, पब्लिक, पब्लिक हो गया खत्म, क्लास डेफिनेशन या फिर क्लास डिक्लेरेशन, तो ये पब्लिक ऑप्शनल है, सिंपली आप क्लास फ्रूट्स भी डाल सकते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा बताओ, इसका आंसर क्या होगा जल्दी से कमेंट करके बताओ मुझे। सो गाइज इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मैंने तो ऑलरेडी आपको इधर प्रिंट आई मीन ऑलरेडी इधर टिक करके बता ही दी है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करें, सी होगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, what will be the output of the following program code, जो फॉलोइंग प्रोग्राम कोड है, ठीक है, ये वाली जो प्रोग्राम कोड है आपको इसका आउटपुट बताना है, तो इंट ए लिया हुआ है, ठीक है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन ए, तो ए का कुछ भी वैल्यू नहीं है, समझ में आ रही है बात, ए का कुछ भी वैल्यू नहीं है, तो बाय डिफॉल्ट ये क्या प्रिंट करेगा, अगर इसके अंदर कुछ भी वैल्यू नहीं है तो ये क्या प्रिंट कर सकता है, मोस्ट पॉसिबली बताओ, मोस्ट प्रोबेबली इसका क्या आंसर होगा बताओ मुझे,
सो गाइस इसका आंसर डेफिनेटली 0 होगा, बिकॉज उसकी डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। और जिनको भी डाउट है तो एक बार इस प्रोग्राम को रन करो एंड देन फिर अगर डाउट है तब पूछो, ठीक है? क्लियर? मैंने जब रन करा था तो मुझे 0 ही मिला, और यूजुअली 0 ही मिलेगा बिकॉज कुछ वैल्यू रखी नहीं हमने। तो ये बाय डिफॉल्ट कौन सी वैल्यू स्टोर करेगा, 0। ठीक है, कुछ नहीं रखा हमने, तो डेफिनेटली ये बाय डिफॉल्ट डिफॉल्ट वैल्यू में क्या देगा, 0 देगा। ठीक है गाइस, क्लियर है सबको? फाइन। So guys, these were the important questions from the operators. I hope आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। आप सब इस वीडियो से लास्ट तक बने रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंटायरली। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच गाइज। कीप लविंग दिस चैनल एंड ऑल्सो कीप स्टडिंग। पढ़ाई करते रहो, और जितनी भी डाउट्स होगी यू कैन आस्क मी, जस्ट फील फ्री टू आस्क एनी डाउट्स। आप कमेंट में पूछो। वैसे तो आजकल मेरी शेड्यूल थोड़ी बिजी है, बट स्टिल मैं ट्राई करूंगी कि आपके डाउट्स जल्दी से जल्दी क्लियर कर सकूं। तो आप मुझे मोस्टली कम्युनिटी सेक्शन में डाउट पूछा करो, सो दैट कि मैं आपको तुरंत उसका मतलब सॉल्यूशन या फिर उस डाउट को क्लियरली हैंडल कर सकूं। सो गाइस, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।